नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के शाहबाद डेरी में एक इलाका है, वहाँ एक बहुत ही दर्दनाक और वहशीपन की हदें पार करने वाली घटना घटी है दोस्तों। उस हत्यारे को इंसान कहा जाए या जानवर, आप खुद ही तय कीजिए। इस वीडियो को देखिए, हो सकता है आपने देखा हो, दोबारा देखिए, फिर फैसला कीजिए इसे क्या कहा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप इतना तो मानेंगे कि इसे इंसान तो नहीं कह सकते, लेकिन दोस्तों इसे जानवर भी नहीं कह सकते, क्योंकि जानवर इस बात से नाराज़ हो जाएंगे कि इंसान अपने पाप हमारे सर डाल देते हैं। हम जो करते हैं, हमें कुदरत ने ऐसा करने के लिए बनाया है। हम अपने सर्वाइवल के लिए ऐसा करते हैं। अगर हम नहीं करते हैं तो ज़िंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हमें बनाया ही कुदरत ने ऐसा। लेकिन इंसानों को कुदरत ने सब कुछ दिया है दोस्तों। वो अपने नेचर के हिसाब से, अपने प्राकृतिक स्वभाव के हिसाब से जीते हैं, लेकिन हम इंसान कहाँ पर जीते हैं? हम इंसानों में इतना जहर, इतना वैसीपन, इतनी नफरत, इतना गुस्सा कहाँ से आ गया दोस्तों? महान कवि हैं अग्गे जी, उनकी कविता है, हे सांप तुम कभी सभ्य तो नहीं हुए, नगर में तुम्हें बसना भी नहीं आया, फिर डसना कहाँ से सीखा, ये जहर कहाँ से पाया। दोस्तों, कवि जो है सांप को कह रहे हैं कि वो इंसानों से सीख कर आया है। उनका मतलब यही, वो शहरी लोगों पे कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन गांव में भी ऐसा है, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं है दोस्तों। ये जो घटनाएं आती हैं ऐसी ऐसी सामने, इतनी दर्दनाक, इतनी वहशीपन, इतनी नफरत वाली, तो हमें लगता है कि इंसानों में जानवर आ गया है। लेकिन दोस्तों, जानवर भी शर्माते हैं कि ऐसी घटनाएं इंसान क्यों करता है। दोस्तों, उस लड़की को 4-5 चाकू जब मारे गए होंगे तब ही वो मर चुकी होगी। उसके बाद 20-25 वार और कर देने, ये दिखा रहा है कि बंद आदमी में वहशीपन है, नफ़रत है, गुस्सा है। मेरा मानना है कि शायद इंसानी भाषा में ऐसा शब्द नहीं है जो उसके लिए इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, इस घटना को लेकर कुछ लोग पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस फेल है। लेकिन दोस्तों, पुलिस के बारे में अगर बात कही जाए तो हमारे देश में पुलिस कितनी है। दूसरी बात दोस्तों, कितनी भी पुलिस हो, उसे हर गली गली, हर घर के आगे नहीं खड़ा किया जा सकता। और दूसरा सवाल ये है दोस्तों, जब ये घटना घट रही थी, वहाँ कितने ही लोग आसपास घूम रहे हैं। हो सकता है 1 होता, 2 होता तो ये होता कि अपनी जान के डर से उन्होंने दखलंदाजी नहीं की, रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन इतने लोग तो रोक सकते थे इकट्ठे होकर। लेकिन दोस्तों, इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर वो रोकना भी चाहते तो कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो हत्या कर चुका था कुछ सेकंड्स में ही। बाद में तो वो अपनी नफ़रत, अपने वैसीपन को निकाल रहा था। बार बार चाकू मारने के बाद 29, 30, 20 जो भी मारे उसने, उसके बाद एक इतना बड़ा पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर उसने उठाकर उस लड़की के ऊपर मारा, और एक पत्थर में वो उसका शरीर कुचल गया होगा, मसल गया होगा। लेकिन उसने बार बार मारा, शायद 5-6 बार। उसके बाद वो जाने के बाद फिर दोबारा आया, फिर पत्थर मारा। दोस्तों, ये नफ़रत नहीं है, गुस्सा नहीं है, ये वैसीपन नहीं, ये पता नहीं क्या है, शैतानियत से भी ऊपर की चीज़ है दोस्तों। अब कुछ लोग इसको लव जिहाद बोल रहे हैं, क्योंकि मरने वाली हिंदू लड़की है और मारने वाला एक मुस्लिम है।
तो उसको लव जिहाद का एंगल दिया जा रहा है। और लड़के ने एक कलावा पहन रखा है, तो सवाल ये भी उठता है कि वो कलावा क्यों पहन रखा है, जबकि मुस्लिम समाज के लोग हिंदू प्रतीकों से सख्त नफरत करते हैं, उसे धारण नहीं करते। उसने ऐसा क्यों कर रखा है? कसाब की फ़ोटो आ रही है कि वो भी ऐसा कर रहा था, ये भी ऐसा कर रहा है, ऐसे लव जिहाद का एंगल दिया जा रहा है। हालांकि हिंदू लोग भी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं, और कई बार लड़की हिंदू होती है, मारने वाला भी हिंदू होता है। मुस्लिमों में भी ऐसा होता है, मारने वाला भी मुस्लिम होता है, लड़की भी मुस्लिम होती है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि मुस्लिम जनसंख्या में अपने अनुपात से कहीं ज़्यादा अपराध पाया जाता है। अपराधी मुस्लिम अपनी जनसंख्या के अनुपात से कहीं ज़्यादा होते हैं। तो ये सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है, इतनी आपराधिक मानसिकता वहाँ पर क्यों है? ये सवाल तो उठता है, और इसकी अनदेखी करना ठीक नहीं है। इसका जवाब ढूंढना चाहिए लोग। दोस्तों, एक सवाल ये भी उठता है कि कुछ लोगों को इस देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बहुत चिंता है, लेकिन यही लोग ऐसी घटनाओं की अनदेखी करते हैं, उस पर अपनी कोई राय नहीं देते, इस पर कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन वो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा ख़त्म हो रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसी घटनाएं बढ़ती हैं समाज में तो उनका असर होता है, और बहुत गहरा असर होता है। हालांकि बहुत शांत तरीके से होता है, सिर्फ असर दिखता है, लेकिन कैसे होता है ये नहीं दिखता। दोस्तों, ऐसी घटनाएं जब भी हमारे सामने आती है, हमारे समाज में आती है, थोड़े थोड़े दिन बाद आती हैं, ज़्यादा दिन नहीं लगते, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद फिर ऐसी घटना सामने आती है। इस तरह की विभत्स, इस तरह की दर्दनाक, इस तरह की वहसीपन वाली घटनाएं। और तब ये लोग, कुछ लोग सड़क पे उतरते हैं, कुछ सोशल मीडिया में बोलते हैं, कुछ धरना प्रदर्शन भी होता है। ये कहा जाता है कि इनको सख्त सज़ा दी जाए, और जल्दी से जल्दी सज़ा दी जाए, फांसी की सज़ा दी जाए। और कुछ नेता हमारे बाहर आते हैं, कुछ पुलिस अफसर, कोई दूसरे अफसर बाहर आते हैं, हम इनको सख्त सज़ा दिलवाएंगे, हम इनको जल्दी सज़ा दिलवाएंगे, इनको फांसी दिलवाएंगे। लेकिन दोस्तों, क्या किसी के हाथ में ये है सज़ा दिलवाना, जल्दी सज़ा दिलवाना, फांसी दिलवाना? नहीं दोस्तों, ये सारा काम अदालतों का है। आप पुलिस व्यवस्था को बोल सकते हैं, वो पुलिस पकड़ कर ला सकती है, अदालत में पेश कर सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आगे क्या? आगे अदालतों का काम है। लोअर कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, पिटीशन है, रिव्यू पिटीशन है, राष्ट्रपति है, माफ़ी है, दोबारा फिर सुप्रीम कोर्ट है। इतने स्टेप हैं बेहिसाब। और कब सज़ा होगी, कितनी होगी, नहीं होगी, होगी, कोई पता नहीं। ज़मानत हो जाएगी, पैरोल पे आ जाएगा, कुछ पता नहीं। दोस्तों, कोई भी इस देश में दावा नहीं कर सकता किसी अपराधी के बारे में, किसी अपराध के बारे में, कि इसकी क्या सज़ा होगी, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि कुछ तय नहीं है। अदालतों में पहले 5 करोड़ केस पेंडिंग है, 1 करोड़ केस और जुड़ जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमारी अदालतों में क्या होता है ये सब आपको पता है। हालांकि कुछ मामलों को विशेष अदालतें बनाई गई हैं, विशेष जज रखे गए हैं, विशेष कानून भी हैं, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। ये घटनाएं घट रही हैं, लगातार घट रही हैं, इनको रोका नहीं जा सकता। दोस्तों, मेरा मानना है कि इनके लिए अलग से कानून चाहिए। हमारे देश की अदालतें, हमारे देश का कानून इंसानों के लिए है, और ये जो लोग हैं ये ना इंसान हैं न जानवर हैं। ये इंसान के रूप में जानवर हैं, ये ज़्यादा खतरनाक है। जानवरों के लिए कानून बनाया जा सकता है, इंसान के लिए बनाया जा सकता है, लेकिन जो इंसान के अंदर जानवर बैठा है, जो जानवर इंसान का रूप धरकर इस धरती पे आ गया, इस ज़मीन पर आ गया, हमारे समाज में आ गया, हमारे देश में आ गया, उसको यहाँ पर कब तक रखा जाएगा? कब तक आप बर्दाश्त कर सकते हो? जैसे ही वो सामने आता है, उसको कुछ दिनों में, 10 दिन में, 15 दिन में इस दुनिया से रुखसत कर देना चाहिए। ऐसे कानून होने चाहिए, ऐसी अदालतें होनी चाहिए, ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए कि 10, 15, 20 दिनों में ऐसे लोगों को इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाए, सरेआम फांसी पर लटाया जाए। इसके लिए अलग कानून चाहिए। ये जो हमारे कानून हैं ये इंसानों के लिए हैं। अब इंसानों के कानून आप जानवरों पर नहीं लगा सकते, ख़ास तौर पे वो उस जानवर पर जो इंसान का रूप लेकर आ गया। दोस्तों, इसमें सरकार को कुछ करना होगा, सोचना होगा, समाज को सोचना होगा कि ऐसे लोग हमारे समाज में क्यों पैदा हो रहे हैं, और इसके लिए कहीं ना कहीं इनके परिवार भी दोषी होते हैं। अक्सर जब ऐसे लोग सामने आते हैं तो इनके परिवार भी कहीं ना कहीं दोषी निकलते हैं। इस बारे में भी विचार करना होगा कि क्या किया जाए, किस तरह से किया जाए, क्योंकि ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और ये देश के लिए खतरनाक है, समाज के लिए खतरनाक है।
देश की एकता के लिए खतरनाक है, भाईचारे के लिए खतरनाक है, हमारे देश के शांतिपूर्ण माहौल को भी बर्बाद कर सकती हैं ऐसी घटनाएं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें